आज हम लोग 10वीं क्लास के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। प्रश्न आएगा आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। फ्रांस में किस शासक राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक की राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? तो ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। बाबू हल्ला मत कीजिए। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। यहां पे खाली स्थान है, उसको हमें भरना है। डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। सेडोन के युद्ध में डैश का युद्ध और सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। यानी सेडेवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? पुरातन युग का अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, यह खाली स्थान है जहां पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यानी वेटिकन सिटी का जो राजमहल था जहां पोप रहते थे, वह इटली के प्रभाव से क्या हुआ? बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद, यूनान को जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। तब वहां का राजा, बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा बनाया गया। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी कहां है? यह सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट। निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। मेजनी का संबंध इटली से। हिगेल एक दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। विक्टर इमैनुअल राजनीतिज्ञ थे। तो हम लोग इतिहास के पहला चैप्टर के यह प्रश्न को देखे। बाबू थोड़ा साइड हो जाइए। इतिहास के यह इतने सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।